तो भी 33.5 साल के जवान हो जाएंगे। 33.5 साल के हम यीशु की तरह जवान हो जाएंगे। यीशु दोबारा नहीं मरा, हम भी नहीं मरेंगे। यीशु कभी बीमार नहीं पड़ा, हम भी नहीं बीमार पड़ेंगे। यीशु का कहीं दर्द नहीं हुआ, हमारे भी कोई दर्द नहीं होगा। कितनी बढ़िया बात, कितनी बढ़िया बात, कितनी बढ़िया बात। बढ़िया बात है कि नहीं है? बढ़िया बात है ना? लेकिन अब ऐसे बनोगे कैसे भैया? कीमत भी बहुत भारी है इसकी। कितनी कीमत है जी ऐसे बनने की? उसके आगे पढ़ो, क्या लिखा है? क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। हाँ, आगे। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है, अरे जो यीशु के जैसा बनने की आशा रखता है, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है। आपको वैसा ही पवित्र करता है। कैसा? वह पवित्र है जैसा वो पवित्र। यीशु के जैसे जो पवित्र होगा भैया, उसके लिए ये आशीष हैं। ये हर एक के लिए नहीं है। इसलिए अभी हमको क्या करना है? यीशु के जैसा बनना है भैया। यीशु के जितना पवित्र होंगे, मरने के बाद जिंदा होंगे, दोबारा मरेंगे नहीं, यीशु के जैसे जवान हो जाएंगे, हमेशा जवान रहेंगे और हमेशा हमेशा हम प्रभु के साथ रहेंगे। ये हमारी आशा है, ये हमारी जीवित आशा है। इस आशा में हमको आगे बढ़ते जाना है। इस पर हमें विश्वास करना है। ये वो बातें हैं जो कोई भी इस दुनिया को छोड़ के जाए, उसको ये बातें अगर पता चल जाए, जो हमारा मर गया था वो फिर से जिंदा हो जाएगा, तो वो खुश हो जाएगा। खुश हो जाएगा कि नहीं होगा? ठीक है। किसी की 5 लाख की जेब कट गई, वो बेचारा रो रहा है, मेरी जेब कट गई, जेब कट गई। हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उसको शांति मिलेगी क्या? कोई आदमी प्रार्थना नहीं करे, अच्छा साहब आपकी जेब कटी, हाँ कितने के 5 लाख, ले भाई मैं दे रहा हूँ 5 लाख, चल, तो खुश हो जाएगा। किसी का अजीज मर गया, आप लाखों रुपए दे दो, वो खुश थोड़ी होगा, वो मर गया। लेकिन अगर उसे मालूम हो जाए कि ये फिर से जिंदा हो जाएगा और स्वर्ग में हम भी जिंदा हो जाएंगे और हम स्वर्ग में मिलेंगे और एक साथ रहेंगे, ये बात अगर उसके मगज में बैठ गई तो वो बहुत खुश हो जाएगा। फिर उसका रोना गाना खुशी में बदल जाएगा। भाई पढ़ो पहला थिस्सलुनीकी 4 और 13। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं, मरने वाले के लिए यीशु मसीह बोलता है सोता है भैया, मरता नहीं है कोई भी। आगे, अज्ञान रहो, ऐसा ना हो कि तुम औरों की नाई शोक करो, जिन्हें आशा नहीं। हाँ, हमारे घर का कोई मर गया तो हम रोएंगे। जिसने ये भाषण सुना है वो भी रोएगा, जो इस भाषण पे अमल करता है वो भी रोएगा। लेकिन रोने रोने में फर्क होता है। रोने रोने में फर्क होता है भैया। एक आदमी, मेरा छोटा भाई था, 3 साल के लिए कुवैत गया, वो नौकरी पे। एयरपोर्ट पे जब हम उसे छोड़ने गए, उसकी औरत सब लोग रोते थे, ठीक है। और मैं ये सोचने लगा अगर यही भाई अभी मर जाता तो भी रोते कि नहीं रोते? और अब ये 3 साल के लिए जा रहा तो भी रो रहे। लेकिन रोने रोने में अंतर है, रोने रोने में भी अंतर है। मरे का रोना फर्क होता है और जुदाई वाला रोना फर्क होता है, ठीक है ना? जब लड़की घर से विदा होकर जाती है तो सब लोग क्या करते हैं? रोते हैं। और वही लड़की मर जाए तो भी रोएंगे कि नहीं? लेकिन रोने रोने में फर्क होगा कि नहीं होगा? विदाई वाला रोना हल्का होगा थोड़ा, मरने वाला रोना ज्यादा होगा, क्योंकि दोबारा नहीं मिलेंगे। हम मसीहों का जो दुख है, रोना है, वो ऐसा है, हम दोबारा मिलेंगे। जब हवाई अड्डे में जाते हैं, एयरपोर्ट पे एक डिपार्चर बोर्ड होता है जहां से हवाई जहाज सबको ले लेके उड़ के जाते हैं विदेशों में, वहां पे सब लोग रोते ही रहते हैं। लेकिन एक दूसरा बोर्ड होता है, वो उसको बोलते हैं अराइवल। वो विदेशों से लोगों को ले लेके आता है, हवाई जहाज ले लेके आता है। अराइवल वाले पे पहुंचते तो सब हंसते दिखते हैं, खुश दिखते हैं, फूलों की माला लिए खड़ा हुआ है। कोई बोला मेरी लड़की आ रही है 3 साल के बाद अमेरिका से, कोई बोलता
अपना लड़का आ रहा है वहां से, अरे वो वहां से आ रहा है, वो वहां से आ रहा है। डिपार्चर वाले में उधर जाओ तो सब रो रहे हैं, वो जा रहा है। अराइवल वाले में जाओ सब। सो मसीह धर्म में अराइवल बोर्ड है, बाकी और किसी धर्म में नहीं है। यह केवल क्रिश्चियन धर्म की विशेषता है कि हम अपने अजीजों से दोबारा मिलेंगे। इसलिए हमारा गम ऐसा नहीं है जैसे दूसरों का गम होता है, हमारा गम में खुशी भी मिली हुई है। ठीक है, हमारा भाई गया खाली हाथ में गया, वापस आया, अरे नोट ही नोट लेके आ रहा भाई। हम जब इस दुनिया को छोड़ेंगे बाद में हमारा प्रमोशन और प्रमोशन है। इसलिए हमको आखिरी बात बताता हूं, फिर से पढ़ो, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय आखिरी पद, ये पूरा पुनरुत्थान का पद अध्याय है, इसको बार बार पढ़ो, आपको एक नई ताकत मिलेगी। आखिरी पद पढ़ो। सो हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो। जो सिखाया गया है इसको दृढ़ कर, अटल हो जाओ इसमें। आगे, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। कौन से काम में बढ़ना? दुनिया के काम में? अरे टाइम नहीं है जी प्रभु के लिए। नहीं है तो मरो भाई, जाओ नरक में, फिर क्या कर सकते हैं। प्रभु के काम में बढ़ो, उसके आगे बढ़ो। क्योंकि यह जानते हो, तुम जानते हो, नहीं जानो आज जानो, क्या कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। जो मेहनत आप प्रभु में कर रहे हैं वो व्यर्थ नहीं है। सुलेमान ने लिख दिया सबोपदेशक 1-2 में, सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। लेकिन पौलुस कहता भैया एक ऐसा परिश्रम है जो व्यर्थ नहीं है और वो प्रभु में है। सुलेमान ने कह तो दिया व्यर्थ पहले अध्याय में, लेकिन दूसरे अध्याय में वही किया जिसको उसने व्यर्थ कहा। सोना चांदी उसने इकट्ठा किया, रानियां बढ़ाई, और अपने जगह में वो सबसे ज्यादा धनवान बन गया। लेकिन उसी के जब 18 पद में वो आया तो बोलता मैंने जो किया मुझे अपने उससे नफरत हो गई, घृणा हो गई, घृणा। जो मैंने किया निराश हुआ, निराश, बेकार किया, ये बेकार, सब धन दौलत बेकार। वो बोलता क्योंकि मैं तो मर जाऊंगा। अरे भाई मैं भी वैसे ही मरूंगा जैसे एक मूर्ख मरता है, एक गरीब कंगाल जैसे मरता है। मैं यरूशलेम का सबसे धनवान होकर मन के, तो मरना तो सबको ही है भाई। तो इतना परिश्रम मैंने इसमें बेकार किया। दुनिया का सबसे बुद्धिमान सुलेमान था, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया मेरे वक्त को कैसे गुजारूं। दूसरा पौलुस हुआ, ये करोड़पति से जो है फकीर हो गया, और ये बोलता है ये मेरा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। सुलेमान करोड़पति से अरबपति हो गया और उसे अपने से नफरत हो गई। ये जो कुछ है मैं तो यहीं छोड़ जाऊंगा यार, इससे बेकार, इसमें अपना टाइम बिगाड़ा। तो परिश्रम करना है प्रभु में। पहला तिमोथी 6:6 में लिखा संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। हम यहां लेकर कुछ आए नहीं, यहां से लेकर कुछ जाएंगे नहीं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को है इस पे संतोष करो, नहीं है तो भले ही कमाओ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर खाने पहनने को है संतोष के साथ भक्ति चालू करो, ये भक्ति तुमको स्वर्ग में ले जाएगी। इसलिए हमारा जीवन 60-70 साल सीमित नहीं है। हमारा मरने के बाद जिंदगी है, और ये जिंदगी हमको स्वर्ग में अनंत काल के लिए लेकर जाएगी। कल रात को यही बातें मैंने जब वहां पर बताई, जिनका अजीज मर गया था वो तो दुख के बजाय खुशी में बदल गए। हालांकि ऐसा समाचार मिले इंसान तुरंत ये फिर सुनने को तैयार नहीं जी, वो तो भागदौड़ चालू हो जाती है। लेकिन उन्होंने सुना, मैं तो यही सोच रहा था अब ये सुनने वाले थोड़ी है, लेकिन सुना। भैया सुनना भी बहुत मुश्किल काम है। शैतान ऐसा काम करता है। ऐसी एक जगह में मीटिंग ले रहा और गीत वीत फाइनल हो गए, अब बोले डेविड सिंह प्रचार करेगा, और खट उधर रोना गाना चिल्लाना शुरू हो गया। क्या हुआ? और एक लड़के ने ऊपर फांसी लगा ली। अब जिनके घर में मीटिंग हो रही बोले वो तो साहब मीटिंग बंद करनी पड़ेगी, हमारे पड़ोस का सवाल है यार, हम यहाँ पे प्रार्थना सभा चला रहे हैं, वहाँ उनका हमारे जान पहचान ही है, सब ऊपर ही का तो फ्लैट में रहते हैं, और मीटिंग बंद हो गई।
और कल ये मैंने एक्सपेरिमेंट रहा कि जो बातें मैं कर रहा था, बीच मीटिंग में बीच में ही ऐसी डेथ की न्यूज आई, लेकिन बिल्कुल कोई डिस्टर्ब हुआ नहीं। सचमुच में वचन सुनने से विश्वास होता है और शैतान पूरी जोर लगाएगा आप इस वचनों को ना सुनो, लेकिन अगर आप सुनेंगे आपका विश्वास बढ़ेगा, आपकी पवित्रता बढ़ेगी, आप स्वर्ग के लिए तैयार होंगे, संसार छोड़ेंगे, आप स्वर्ग के राज के भागी बनेंगे। प्रभु आपको आशीष दे, इन वचनों पर चलने की शक्ति दे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए जो प्रभु के दास के द्वारा हमें मिला। इससे पहले कि हम अपने घरों को जाएं, दो बात सुने।